हेलो एवरीवन। सो वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज मैं आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ ट्रायंगल ट्रेडिंग पैटर्न शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोग मुझे जानते ही होंगे। आई एम ट्रेडर, इन्वेस्टर, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर, ओनर ऑफ आई सॉरी। तो आज मैं आप लोगों को सेटअप दे रहा हूँ जिसमें आप ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना सकते हो। मैं मेरा लाइफ पेन भी शेयर करूंगा आपके साथ। जो मैंने येस्टरडे ट्रेड लिया था उसके बेसिस पे आपको समझने की कोशिश करूंगा कि मेरा सेटअप क्या होता है और आपका सेटअप क्या होना चाहिए। तो सीधा सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम समझने की कोशिश करेंगे आपका सेटअप कैसा होना चाहिए किसी भी स्टॉक के इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो अभी मेरी स्क्रीन पे मैंने कुछ आप लोगों के लिखा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग का बिहेवियर क्या होना चाहिए सबसे पहले। सो फॉर एन एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे ट्रायंगल ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है और ये किसी का नहीं, मेरा खुद का पैटर्न है और मैं 7-8 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। सो सोचा शेयर कर दूं। जनरली शेयर नहीं करने वाला था बट आई थिंक लेट मी शेयर। शेयरिंग से नॉलेज बढ़ता ही और कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वी नीड टू चेक गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक। सबसे पहले क्या करना है हमें, स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी आप ट्रेडिंग करने बैठो तो आपका एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप में हम दो चीजें देखते हैं, मार्केट ऊपर खुला है कि नीचे खुला है। फाइन। तो यहाँ पे मार्केट खुला है ऊपर या मार्केट खुला है नीचे, कोई भी एक चीज हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब उसमें एक थंब रूल आता है। थंब रूल मतलब आपके नियम क्या है। तो व्हाट इज नियम? नियम का मतलब मिनिमम स्टॉक और इंडेक्स शुड बी मिनिमम 1% पॉजिटिव और 1% नेगेटिव। स्टॉक या तो इंडेक्स दोनों में से कोई भी एक 1% प्लस होना चाहिए, 1% माइनस होना चाहिए, जैसा हमेशा हमारा थंब रूल रहा है। उसके बाद दूसरी चीज, वी शुड फाइंड टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। एनएससी की साइट पे जाने के बाद हमको टॉप लूजर और टॉप गेनर देखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि 1% कौन से बढ़े हुए, 1% कौन से घटे हुए। प्रीफरेबली मैं सिलेक्ट करूंगा जो ज्यादा गिरे हुए, ज्यादा बढ़े हुए स्टॉक से, उसमें से पांच में से दो स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें 1 और 2% में कड़क तेजी या कड़क मंदी दिख रही है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने अपना स्टेप बाय स्टेप आपको सब लिख के दिखाया हुआ। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप फॉर एंटरिंग इनटू ट्रेड। चलो हमने सब ढूंढ तो लिया, अब करना क्या है। इसके बाद हमारा बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर बॉस। आप बजट बिना तो कुछ आपका सेटअप बनाए मत तो बेहतर रहे। तो बजट में आपको क्या करना है, आपका बजट देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका बजट 50,000 है, 1 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका बजट 1 लाख रुपए है। ठीक है। अभी दैट, इसके बाद क्या है, देन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द ऑप्शन वी कैन चूज विद दस। अभी 1 लाख से हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग तो करने बैठ गए, अभी बजट के बाद भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। तो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। कैश में स्टॉक बाय कर सकते हैं, इसमें लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। फ्यूचर स्टॉक बाय कर सकते हैं, तो 1 लाख में तो हमारा बजट है नहीं फ्यूचर स्टॉक बाय करने का। दूसरा स्टॉक ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, तो ऑप्शन का मतलब है किसी भी साइड को खेलने के लिए, तेजी और मंदी को खेलने के लिए इंडेक्स के अंदर या तो स्टॉक के अंदर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। तो हम डायरेक्शन प्ले करने के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे जिसमें लिमिटेड लॉस और लिमिट अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो जनरली अभी ट्रेडर्स के अंदर ये स्टॉक ऑप्शन या तो इंडेक्स ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, इसीलिए मेरे को लगा कि आपको ये बताना चाहिए अगर आपको कम बजट में ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बनाने हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट की एक प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी मान लो आपने लिमिटेड रिस्क वाली प्रोबेबिलिटी चूज कर ही ली है, तो अभी आपको करना क्या है। अभी आपने डिसाइड किया कि स्टॉक फ्यूचर बाय नहीं कर सकते, स्टॉक कैश बाय नहीं कर सकते, कर तो सकते हो, उसको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा बट आपको डायरेक्शन का पता है कि इतना जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अभी हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया कि हम स्टॉक ऑप्शन बाय करेंगे या तो इंडेक्स ऑप्शन बाय करेंगे या तो पुट बाय करेंगे या तो कॉल बाय करेंगे। कोई भी, अगर आप तेजी कर रहे हो तो कॉल ऑप्शन होता है, मंदी कर रहे हो तो पुट ऑप्शन होता है। अभी दूसरी चीज, अगर आपने बजट बना लिया है तो अभी आपको करना क्या है। अभी आपके पास एक एक चीज है कि आपको तेजी दिख रही है तो कॉल ऑप्शन बाय करो, आपको मंदी दिख रही है तो पुट ऑप्शन बाय करो। ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करो, वो भी एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो आपको स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है वो ये करना है, एटीएम का कॉल ऑप्शन या एटीएम का पुट ऑप्शन बाय करना है। व्हाट शुड बी योर टारगेट, ये भी आपके दिमाग के अंदर होगा टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको अभी धीरे से बताऊंगा कि कैसे अपना टारगेट आपको सेट करना है। नाउ स्टॉप लॉस क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का अगर जवाब है आपके पास और ये ऐसा सेटअप समझ में आ रहा है तो ही आप एंट्री करो स्टॉक के अंदर या तो ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्रायंगल सेटअप होता क्या है। तो पहली चीज, ये मैंने ट्रायंगल इसलिए बना के रखा है ताकि आपको समझ में आए। इसमें एक ओपन प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है। ओपन और हाई अगर सेम हुआ दैट इज फाइन। एक लो प्राइस होता है,
मतलब स्टॉक ऊपर तो है, टीजी में तो है, बट ओपन के बाद अगर नीचे आ रहा है तो ओपन का लो मतलब हाई का लो क्या है वो हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद एक आता है प्रीवियस लो। अभी पिछले दिन का लो क्या है, अगर पिछले दिन के लो से अगर 20 रुपए ऊपर खुला है और वहां से 5 रुपए नहीं या 10 रुपए नीचे आया तो हमारी एंट्री पॉइंट वहां की हो जानी चाहिए। अभी मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, मान लो ये हमारा स्क्रीन है, जस्ट अ मिनट। ये जो मैंने आपके लिए स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ट्रेड इन मार्केट। नाउ एग्जाम्पल 1 में मैंने दिखाया टीजी का और एग्जाम्पल 2 में दिखाया मैंने मंदी के बारे में। अभी यहाँ पे मान लो 200 रुपए इसका ओपन प्राइस है, 210 रुपए हाई प्राइस है, 205 रुपया हाइयर लो है, मतलब हाई का लो है, और प्रीवियस क्लोज जो है 190 रुपीज का है। आपको करना क्या है, मान लो 20 रुपीज स्टॉक प्लस खुला है तो आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है। मतलब 20 रुपीज जो प्लस है उसका डिवाइड बाई 2, तो 20 रुपीज का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 रुपए आ रहे हैं। अभी आपको एंट्री पॉइंट कहां पे मिलेगी वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी एंट्री पॉइंट में आपको देखना है कि मेरा ये हाई है, ये प्रीवियस क्लोज है या तो दिन का लो है, और मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो जनरली स्टॉक का बिहेवियर होता क्या है, आप ध्यान से देखना। जनरली स्टॉक का बिहेवियर आप मान के चलो कि इस तरीके से होता है, ओपन होता है, नीचे आता है, उसके बाद इस तरीके से ट्रेड करके जाता है ऊपर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू। अभी यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लो, वो तो स्क्रीन समझ में आ गई। मान लो ये स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन का उसने, ये ओपन होने के बाद उसने लो मारा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेड करके वो ऊपर जाएगा। तो आपका एंट्री पॉइंट ये ट्रायंगल के बीच का होना चाहिए कहीं भी, और आप दिन के हाई का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, यही मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको तेजी करनी है तो कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखेगा आपको, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तेजी का ट्रायंगल हो गया, तो इसका बिहेवियर हुआ कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर जाएगा। आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं भी हो जाना चाहिए और दिन के हार का हाई का आपको टारगेट रखना है। ये हो गया एक साइड की तेजी। अभी दूसरे साइड में क्या करना है आपको, सेम चीज ऐसे करनी है। मान लो लो खुला है, ठीक है, और अगर लो खुला है ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कहीं भी ट्रेड ले लेना है। मान लो यहाँ 200 190 210 उसका प्रीवियस क्लोज था, अभी 190 का लो बनाया है और 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है वो, तो आप उसको सेल पे लगा सकते हो और 190 का टारगेट रख सकते हो आपके लिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि 20 मान लो 210 रुपए इसका प्रीवियस क्लोज है। ठीक है, ये सेलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, हाई का तो मैंने तेजी का तो बता दिया, प्रीवियस क्लोज है और डे लो है आपका 190 रुपीज। ठीक है, और अभी ट्रेड कर रहा है सीएमपी जिसको करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, 198 या 196 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो बजट है वो 20 रुपीज का है, मतलब ये इसका डेविएशन 20 रुपीज का, डेविएशन बोलेंगे इसको। दिन का डेविएशन फिलहाल 20 रुपीज का है, जिसमें परसेंटेज हमने देखे जाए तो 10.5% आप बोल के चल सकते हो। तो डेविएशन इसका 20 रुपीज का है। अभी आपको करना क्या है, 20 डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो यहाँ पे आएगा 10 रुपीज का ट्रेड लेना है आपको, 10 रुपीज का डेविएशन वाला ट्रेड लेना है। तो 10 रुपीज का डेविएशन का ट्रेड का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे 10 रुपीज, अभी एक मिनट, यहाँ पे आपका जो स्टॉक का प्राइस है 196 चल रहा है, तो आपका एसएल क्या होना चाहिए, आपको करंट एसएल आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, डेविएशन अगर 10 रुपए का रखा है तो 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, 5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखो और टारगेट आपका रखो और 5 रुपए का। ठीक है, ये इसको रेशियो बोलेंगे 1:1 का, 1:1 का रेशियो है। सेम चीज यहाँ पे अगर ऊपर खुलता है, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो इसका प्रीवियस क्लोज था 190, इसका हाई है, अभी आपको स्क्रीन समझ में आ गई, 2010 का हाई है, तो आपको यहाँ भी डेविएशन जो है वो कितना है, 20 रुपीज का डेविएशन है, डिवाइड बाई 2। तो आपको टारगेट क्या लेना है, 10 रुपीज का टारगेट रखना है, और इसमें आपका एसएल क्या होना चाहिए, 5 रुपीज का एसएल होना चाहिए, और आप कहीं भी एंट्री ले सकते हो।
ठीक है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल सेटअप में आपको फायदा हो सकता है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और मेरा स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिसमें आपको पीएनएल भी दिखेगा। तो यहाँ पे मान लो ये वाला जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो कुछ इस तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। आप इस तरीके से आपका ट्रेडिंग सेटअप रख सकते हो। ये मंदी का सेटअप है और ये तेजी का सेटअप है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए, ताकि आप इसको रियल में प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस बिना कुछ होगा नहीं। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको लाइव सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने यस्टरडे इंडसइंड में ट्रेड लिया था। तो ये मैंने कुछ ट्रायंगल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये हायर दिन के लो से दिन के हाई की एक प्रोबेबिलिटी पकड़ ली और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट था। तो यहाँ से हमको जो टारगेट मिला है वो ये वाला टारगेट मिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्चुअली एग्जिट मार दिया था, उसके बाद उसने फिर से तेजी दिखाई। तो आप देख रहे हो इसका 1262 1380। तो अभी मान लो ये 36 डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर अभी ट्रेड लेना है तो 36 डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो इसका बीच का फिगर मिल गया आपको। चलो एक एग्जांपल करते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर करके देखते हैं तो थोड़ा आइडिया आएगा आपको। जस्ट अ मिनट। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करें आपके लिए, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अगर इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर ओवर हियर तो 30 जस्ट अ मिनट 36 डिवाइड बाई 2 तो 18 रुपए होते हैं। तो 18 का डिवाइड बाई 2, आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस रख देना है इंडसइंड बैंक में। अगर 9 रुपए आपके भाव से नीचे आ रहा है तो आप एग्जिट हो जाना और वहां से ऊपर का टारगेट ले सकते हो +9 रुपीज का। ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका बड़ा हो सकता है। आई होप जस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सेटअप मैंने जो आपको दिखाया है, इंडसइंड बैंक का ये कॉल था। तो हमने इसमें फायदा कहाँ पे किया मैं बता रहा हूँ आपको अभी। जस्ट अ मिनट, हमारा एक्सेल पे ले जाते हैं ताकि आपको आइडिया है। तो ये हमारा कल इंडसइंड बैंक का ये रहा ट्रेड जिसमें 7,660 रुपये मिले हैं। दूसरे में हमारा अटेम्प्ट था, उसमें स्टॉप लॉस किया हमने, जो हमारे रूल्स है उसको ब्रेक नहीं करना है। दूसरी तरीके से हमने एयरटेल में भी ट्रेड लिया था। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड लेके पैसे बना सकते हो। अगर आपको एयरटेल का चार्ट देखना है तो मैं अभी एयरटेल का भी चार्ट आपको बता देता हूँ कि आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एयरटेल में जाते हैं। जस्ट अ मिनट। EHARTI। ठीक है, तो ऑप्शन, ये दोनों ट्रेड ऑप्शन के थे। मैंने स्टॉक में ट्रेड नहीं लिया था। राइट, सो व्हेन आई एम कंफर्म्ड कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं ज्यादा पैसे डिप्लॉय किए बिना कम पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की ट्राई करता हूँ। तो अभी मान लो ये भारतीय एयरटेल का ट्रेड स्टॉक है। हम इसका दिन का चार्ट प्लॉट कर रहे हैं अभी, आपको तो थोड़ी समझ में आए कैसे ट्रेड करना है। मान लो 13 रुपए इसका प्लस, तो डिवाइड बाई टू मतलब 7.5 रुपए हुआ। उसका आप 2.5 से 4 रुपए स्टॉप लॉस रख दो। दैट्स इट। जो भी है उसका डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो अभी यहाँ पे मान लो 9:15 को इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पे खुला है। इसके बाद इसने फायर दिखाया, तो आपको वेट करना है डे, आपको वही स्टॉक ढूंढने हैं जो दिन के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लो आ, देखिए मैं दिन का हाई पकड़ रहा हूँ, ये रहा। और उसमें तो मैं सुबह ही निकल गया था एक्चुअली। ये जो पहला डिप है ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ तक हमने बनाया था, हमारी एंट्री यहाँ पे थी और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए यहाँ पे। तो मेरी जो एंट्री थी एग्जैक्ट इस जगह पे एंट्री थी। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हमारी एंट्री एक्चुअली में ये वाले जोन में एंट्री थी और हमको जो टारगेट मिला यहाँ का मिला। सो आप इस तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद देखो एक टाइप साइडवेज टाइप का ट्रेंड हो गया था तो मजा नहीं आया। वैसे हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया, उसके बाद हमको पैसे मिल गए, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था यहाँ पे। तो हमने एग्जिट मार दिया। तो भारतीय एयरटेल में भी हमें अच्छे पैसे मिले, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में 1750 और इसमें 7,670। तो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रुपए हो गए। दैट्स इट। और कम कैपिटल डिप्लॉय करने के बाद अगर आपको पैसे मिलते हैं इतने अच्छे तो क्या जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको सब सेटअप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं यूट्यूब में तो ये अपलोड कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो फ्यूचर में कभी आपको ट्रेडिंग सेटअप समझ में ना आया हो तो इस तरीके से गैप अप गैप डाउन वाले स्टॉक्स भी, या 1 या 2% टॉप गेनर्स और टॉप लूजर स्टॉक्स में सब ट्रेडिंग सेटअप आपका खुद का बना सकते हो, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इसमें से कुछ लर्निंग मिली हो तो कमेंट जरूर कर देना बॉस।
आई लव टू शेयर माई एजुकेशन, माई नॉलेज टू यू, तो आप लोग कमा सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।